तो अब आखिरकार रूडो ने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सीख ही लिया है और उसने अपनी पावर की मदद से जैबर का भी बुरा हाल कर दिया है। पर जैबर ने उसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट की कमजोरी का पता लगा लिया है। तो क्या अब जैबर रूडो की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे वहाँ से ले जाएगा या फिर क्लीनर्स रूडो की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ जैबर अपने न्यूरोटॉक्सिन की मदद से अपने होश को खो देता है और पूरी तरह से पागल होकर रूडो पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि रूडो बच जाता है। पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अभी तक जैबर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तब रूडो ग्रिस और फोलो को उस लड़ाई से दूर रखने के लिए वहाँ से दूर जाने लगता है, पर जैबर फिर उसके करीब पहुँच जाता है। तब रूडो अपने तालिस्मान की मदद से उसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर उसका तालिस्मान किसी काम नहीं आता क्योंकि उसके तालिस्मान को जैबर के अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंट फील नहीं हो रहा होता, जिस वजह से रूडो अपनी फिजिकल पावर से जैबर को दूर फेंक देता है। इसने तो सच में अपने पॉइजन की मदद से अपने दिमाग को चलने से रोक दिया है, जिस वजह से ग्रिस का तालिस्मान भी इस पर काम नहीं कर रहा। ये तो सच में बहुत खतरनाक है। क्या ऐसे ही लोगों को मैसोचिस्ट कहा जाता है? तो रूडो को याद आता है कि बचपन में उसके साथ के बच्चे भी उसे यही बुलाते थे और रैगटो ने उसे बताया था कि मैसोचिस्ट वो पर्सन होता है जिसे दर्द में मजा आता है। तब जैबर फिर से पागलों की तरह रूडो पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से रूडो के पास उससे बचने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। पर तभी जैबर आसपास के पिलर्स को तोड़ देता है और रूडो के ऊपर और ज्यादा स्पीड से हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से रूडो तालिस्मान की मदद से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। पर जैबर फिर उसके करीब पहुंच जाता है। तभी अचानक से जांका की स्टाफ आकर जैबर को दूर पटक देती है, जिसे देखकर रूडो हैरान हो जाता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये पागल बंदा बिना मुझे हराए ही एक कमजोर बंदे से लड़ रहा है। तो चलो रूडो, अब मुझे भी इससे लड़ने दो क्योंकि मुझे इससे हिसाब चुकता करना है। तो तुम इसके हमले से बच गए, पर तुम्हारी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। मेरे अंदर अभी भी बहुत एनर्जी बची है, तो इसलिए मेरी चिंता मत करो। और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट चलाना आ गया। ये तो सच में काफी कूल दिखाई दे रहा है। पर इसकी एबिलिटी जैबर पर काम नहीं कर रही है क्योंकि वो इस टाइम कुछ सोच नहीं रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट तभी वर्क करता है जब इसे किलिंग इंटेंट फील होता है। आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? मैं काफी टाइम से इसकी और तुम्हारी लड़ाई देख रहा था, तो इसलिए मैंने ये एज्यूम किया। और तुम अपने वेपन से इस पर हमला नहीं कर सकते और मैं भी अच्छे से मूव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यही है रूडो कि तुम्हें मुझे अपने आप को मारने देना होगा। चिंता मत करो, ये बस एक टेस्ट है। मुझे बस अपने आप पर एक बार हमला करने दो। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? इस टाइम मैं ज्यादा हिल नहीं सकता, पर अगर मैं तुम पर हमला करूंगा तो तुम्हारा तालिस्मान वर्क करेगा और उसके बाद मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ जहाँ पर मुझे पहुँचना चाहिए, जिससे कि हम इस बंदे को हरा सकते हैं। वो सब कुछ तो ठीक है, पर अगर तुम गलत हुए तो फिर मुझे चोट लग सकती है। अब तुम्हें इतना तो सहना ही पड़ेगा ना। तब जैबर फिर से उठ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। तब जांका रूडो को ये चेतावनी देता है कि अगर जैबर के क्लॉज उसे जरा से भी छू लेंगे तो वो बिल्कुल नहीं हिल पाएगा, जिस वजह से उसे जैबर के क्लॉज से बचना पड़ेगा। तब जांका रूडो पर हमला कर देता है, जिस वजह से रूडो का तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है और जांका सीधा जैबर के पास पहुंच जाता है और उसका अटैक सीधा जैबर के ऊपर जा लगता है, जिसे देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ओ रुको जरा, तुम सच में मुझे हर्ट करने वाले थे ना? ज्यादा परेशान मत हो, मैं बस टेस्ट कर रहा था, पर लगता है ये काम कर जाएगा। चलो फिर अब टीम बनाएं। तब जैबर फिर से उन पर हमला कर देता है और रूडो और जांका फिर से वही ट्रिक अपनाकर उस पर हमला कर देते हैं और ऐसे ही बार बार उस पर हमला करके उसे धोना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जैबर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और फिर से होश में आ जाता है। तो जांका फिर से जैबर के पास पहुंच जाता है। अरे तुम अभी भी ठीक ठाक हो। पर तभी जांका उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। तब जांका की भी बुरी हालत हो जाती है और यहाँ रूडो की पावर खत्म होते ही ग्रिस के तालिस्मान के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिस वजह से रूडो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो ग्रिस को क्या बताएगा। तो ये देखकर जांका को भी समझ में नहीं आता कि क्या रूडो की पावर इस्तेमाल करने के बाद इंस्ट्रूमेंट सच में टूट जाएगा या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है। तब अचानक से रूडो की बॉडी हिलनी डुलनी बंद हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तब जांका देखता है कि जैबर के क्लॉज की वजह से रूडो के ऊपर कट आ चुका होता है और यहाँ जैबर भी अपने लेफ्ट हैंड के क्लॉज से अपने आप को कट करके दोबारा से खड़ा हो जाता है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पर लगता है जब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था तब मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। तब जांका कहता
कहता है, रुको जरा, आखिर का इतनी मार खाने के बावजूद तुम खड़े कैसे हो सकते हो? तब जैबर कहता है, ये मेरे लेफ्ट क्लॉ का कमाल है। तब जांका कहता है, क्या ये हील कर सकते हैं? तब जैबर कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लेफ्ट क्लॉज का स्मॉल डोज मेरे पेन को कम कर देता है। पर हाँ, मानना पड़ेगा कि तुम लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है और इसमें सच में बहुत मजा आया। मेरे राइट क्लॉ का जो पॉइजन है वो मुझ पर सिर्फ 10 मिनट ही काम करता है, पर तुम्हारे ऊपर वो 30 मिनट तक काम करेगा। तो चलो फिर, अब मैं तुम्हें सेकंड डोज भी दे देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा बॉस दोबारा मिशन फेल होने की वजह से गालियाँ सुनाए। तब पॉइजन की वजह से जांका भी हिल नहीं पा रहा होता और जैबर रूडो को उठाकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। और तभी उसे याद आता है कि उसके 2 साथी तो पीछे ही रह गए, पर उसे उनकी कोई फिक्र नहीं होती और वो रूडो को लेकर उस जगह से बाहर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं रियो उसका इंतजार कर रही होती है। और तभी एंजिन आकर जैबर पर एक जोरदार हमला करता है। तब वहाँ पर और भी क्लीनर्स की टीम आ गई होती है। ये जगह सच में बहुत ज्यादा गहरी है और अगर हम लोग ज्यादा अंदर चले जाएं तो दूसरों के साथ कांटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो तुम लोगों ने ये ट्रैप इसीलिए बिछाया था ना, ताकि हमारे साथी हमारे साथ कांटेक्ट ना कर सके। और अगर टोमे और बाकी लोगों को साथ वाले टाउन में फोन ना मिला होता तो हमें इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। तब टोमे को ग्रिस और बाकी सबकी चिंता होने लगती है, जिस वजह से एंजिन कुछ लोगों को ले जाकर उससे उनकी मदद करने के लिए कहता है, जिस वजह से कुछ लोग नीचे चले जाते हैं। तुम लोग तो सच में बहुत ताकतवर लग रहे हो। और यहाँ पर मैं उदास हो रहा था, पर अब देखो तुम्हारे आने से मैं फिर से खड़ा हो गया हूँ। तब सभी को जैबर की बात बहुत अजीब लगती है और एंजिन रूडो से पूछने लगता है कि वो इतने टाइम से इस पागल इंसान से साथ लड़ रहा था। तब एक क्लीनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है, जिस वजह से वो जोर जोर से चीखने लगता है और दूसरा क्लीनर उसे चुप करा देता है। बहुत बातें हो गई। और तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम क्लीनर्स के साथ पंगा लेकर ऐसे वापस जा सकते हो? तब जैबर कहता है, तो इसका मतलब तुम अब मुझे गिरफ्तार करने वाले हो और उसके बाद मुझे जेल को तोड़ने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। पर माफ कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे रूडो को लाने के ऑर्डर्स मिले हैं। तो इसलिए मैं बिना रूडो को ले जाए यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा और इसके लिए मैं मर भी सकता हूँ। तब जैबर फिर से अपने क्लॉज को एक्टिवेट कर लेता है, पर तभी एक लड़की आकर उसे पकड़ लेती है और उसे वापस चलने के लिए कहती है, पर जैबर इसके लिए मना करने लगता है। तब एंजिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अचानक से वो लड़की वहाँ पर कैसे आ गई। तब वो लड़की जैबर को बताती है कि अब टाइम खत्म हो चुका है और अब उसे वापस जाना होगा। और तब वो जैसे ही अपने बॉस के बारे में बताती है, वैसे ही जैबर उसकी बातों को मान लेता है। तब क्लीनर्स देखते हैं कि जैबर के पीछे एक मैन होल होता है, पर उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। रूडो, एक स्फेराइट होने के बावजूद भी तुम काफी ताकतवर हो, पर इस टाइम तुम मेरे पॉइजन की वजह से कुछ नहीं कह पाओगी। तो चलो फिर, अब बाद में मिलते हैं। रुक जाओ कुत्ते के पिल्ले, ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें तब तक यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक मैं तुमसे ग्रिस पर हमला करने का बदला न ले लूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे हमले के बावजूद भी अभी भी बोल सकते हो। तुम तो सच में बहुत कमाल के लड़ाके हो। रुको जरा, तुम्हारे ग्लव्स के ऊपर जो ये पैटर्न है, ये तो उसी सीरीज का है। ये तो सच में बहुत कमाल का कॉन्फिडेंस है और बॉस भी इसे सुनकर बहुत खुश होंगे। तो चलो फिर अब अगली बार मिलते हैं, जब मैं तुम्हें दोबारा से लेने आऊंगा। तब जैबर और वो लड़की मैनहोल की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं और वो मैनहोल भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो क्लीनर्स शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ सभी को बचा लिया जाता है और ग्रिस की हालत भी बहुत बुरी होती है। माफ कर देना ग्रिस, मेरी वजह से तुम्हारा तालिस्मान टूट गया। मैंने उसकी बहुत ज्यादा केयर की थी, पर अगर वो तुम्हारे काम आ सका है तो फिर ये सच में बहुत अच्छी बात है। तुमने सच में बहुत अच्छा किया रूडो। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।